स्वागत है आपका यूपी यात्रा के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। आज यूपी यात्रा आप पहुंचा है आपके शहर देवरिया। तो छोटे छोटे जिलों में जाकर के वहां इस बार क्या माहौल है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में कौन से मुद्दे हैं, इन सब पर हम बात कर रहे हैं। देवरिया यानी कि देवों की नगरी, संतों की तपोभूमि और किसानों की कर्मभूमि। आज यहीं पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनके मिजाज। चलिए। ये देवरिया का दीनदयाल उपाध्याय पार्क है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या देवरिया में कुछ विकास हुआ है या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? सुधांशु मिश्रा। सुधांशु जी, आपका शहर क्या बदला है? पूरी तरह से 2014 के बाद से देवरिया का एक विकास का नया गाथा गाया हुआ है। आज जो यहाँ पे सड़क देख रही है, एकदम लंबा चौड़ा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, दलाली बड़े पैमाने पे है, अपराध बड़े पैमाने पे है, जाति विशेष लोगों के साथ अन्याय बड़े पैमाने पे है, रोड नाली सड़क पानी जैसे था वैसे है। तो ये तो कह रहे कि कुछ भी नहीं मिला है शहर को। जैसे ये लोग उसको देख नहीं पाते हैं ठीक से। नहीं तो पर ये कह रहे कि अराजकता का माहौल है, ये कह रहे हैं कि यूपी में कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे अस्पताल में भी कोई सुविधा देवरिया में नहीं मिल रही। नहीं, ये अपने सरकार की बात बता रहे हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी के लोग जो सीखे अराजकता, जो भ्रष्टाचार, जो गुंडाई सीखे, वो इनको अभी भी दिखता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि अराजकता है, क्योंकि इनके नस नस में वही बसा है अराजकता, केवल गुंडाई, वही ये बता रहे हैं। ये कह रहे कि अस्पताल में कुछ नहीं मिल रहा, मतलब साफ सफाई नहीं, जाते ही नहीं है लोग। ये लोग केवल बात करेंगे सरकारी की और इलाज कराएंगे अपने जाके प्राइवेट में। अब एक बात बताइए, देवरिया में शांति आई है क्या? नहीं मैडम, कहीं देखने में नहीं मिल सकता शांति। अराजकता है, लूट का उसी में है। कोतवाली में चले जाइए या रोड पे चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए, कहीं भी आपको सुरक्षित नहीं है। कहीं भी सुरक्षित नहीं, एकदम नहीं है। जवाब दीजिए। तो गुंडों को गुंडई ही दिखेगी। समाजवादी पार्टी के लोग, इनको गुंडई ही समझ में आती है, गुंडई ही देखते हैं, गुंडई ही खाते हैं, गुंडई ही बोलते हैं। 27 में चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा है देवरिया का? देवरिया का मुद्दा विकास का है। इस मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि सपा के राज में केवल गुंडई थी। वो सारे गुंडे भाजपा के सरकार में बाबा के बुलडोजर की तरफ से अंदर चले गए। तो हम लोग केवल विकास के बुलडोजर का डर भी है क्या? बुलडोजर का कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो बुलडोजर को एक आईना दिखाते हैं कि बुलडोजर हमारे पास है, लोग के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आम जनता के ऊपर नहीं, बड़े पैमाने पे बुलडोजर को दिखा रहा है। बुलडोजर चलेगा। जो गलत करेगा उसको बुलडोजर। हाँ, जो गलत करेगा उसको बुलडोजर चलेगा। ठीक है, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। ठीक है, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं देवरिया के विकास को लेकर। देवरिया में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए कुछ बुद्धिजीवों को, कुछ जो समाज सेवी हैं, उनको हमने बुलाया है और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बदलते देवरिया को देखा है और ज्यादा बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे कि देवरिया में क्या बदला है और किस बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसको चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी मिल इतनी सारी थी, अब बताते हैं कि उतनी मिल है नहीं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत लोगों को जरूर है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, वाकई देवरिया में जितनी चीनी मिल थी, उसके पहले चीनी का कटोरा के नाम से विख्यात था। लेकिन ये कहा जाए कि वहीं पे फैक्ट्रियाँ यहाँ पे विलुप्त होती चली गई, कोई नए फैक्ट्री का स्थापना नहीं हुआ, कोई रोजगार का नया सृजन यहाँ नहीं पैदा हुआ। विकास तो हमको दिख रहा है, लेकिन वाकई देखा जाए कि रोजगार और नवयुवकों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं काम उस पर नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के जो दावे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है देवरिया में, ऐसा है जमीन पर? बिल्कुल है। इसको अगर इसमें कोई संदेह है तो कोई सामने अपना पक्ष रखे, लेकिन मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल है। अभी मुख्यमंत्री जी हमारे किसी सभा में थे और विगत दिनों में लखनऊ में आग लगी, लेकिन उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री ने मंच से अपने तत्काल उसके जो कार्रवाई करने की बात है उसने की, और उसके बाद से तमाम जिलों में अभी देखिए अफड़ा तफड़ी का माहौल है। सभी कोचिंग संस्थानों में जो बिना मानक के चल रहे थे, कोई बेसमेंट में चला रहा था, कोई तीसरे तल पे है,
बिना एनओसी लिए, बिना किसी कोई कागजी कार्रवाई किए शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा था। तो बिल्कुल इस पे हाँ बिल्कुल रोक लगाया। अपराधियों में डर है, राज्य सरकार कहती है कि अब अपराधी डरते हैं अपराध करने से क्योंकि उनको पता है कि हम बच नहीं पाएंगे, ऐसा है देवरिया में? बिल्कुल, अपराधियों में एकदम भय का माहौल व्याप्त है, इसीलिए या तो अपराधी प्रदेश ही छोड़ चुके हैं। कौन कौन से मुद्दे अगले जो कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव यहाँ होने वाले हैं देवरिया में रहने वाले? देखिए मैडम, एक तो यहाँ देवरिया के अगर मुद्दे की अगर बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है बिजली का। बिजली से लेकर यहाँ इतनी समस्या है कि एकदम लो वोल्टेज होने की वजह से लोग एकदम ताए एकदम परेशान है। दूसरी चीज यहाँ पर जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर आ रहा है कोई सामान लेने के लिए तो तुरंत पुलिस विभाग जो है चालान काट दे रहा है। इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, योगी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में जितना काम किया, जितने बिजली घर थे, आप पता कर लीजिए यहाँ से आने के बाद, जहाँ 5 MVA का ट्रांसफार्मर होता था वहाँ हर जगह 10 MVA लग चुका है। जहाँ सिर्फ 5 MVA भी होता था, 10 MVA होता था, वहाँ एडिशनल 5 MVA लगाया गया। इसी जनपद में 3 नए बिजली घर बनाने का टेंडर हो चुका है, एक कतरारी में, एक फरुआडी में और एक और इधर बाटपार की साइड में हुआ है। तो ये इसी सरकार में हो रहा है, आपको लग रहा है? आप बताइए भैया, देवरिया के क्या क्या मुद्दे हैं? पहला तो मुद्दा रोजगार का है। रोजगार के क्षेत्र में यहाँ कोई न उद्योग लगा है, हाँ कोई उद्योग नहीं लगा है इस सरकार में, और न कोई ऐसा संयंत्र लगा है जहाँ लोग रोजगार कर सके। अच्छा, अभी आप जहाँ लॉ एंड ऑर्डर खुदा के भरोसे है। योगी मॉडल पूरे देश में जाना जा रहा है। आप अभी देखिए बंगाल की स्थिति जो पहले क्या, तो उन्होंने भी योगी जी से प्रेरणा लेके वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल। देखिए अपना अपना मत है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देखिए आपस में मुद्दों को लेकर के अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग सोच रखने वाले लोग अपनी बातों को साफ रख पा रहे हैं। और यूपी यात्रा में हमारी कोशिश भी यही है कि हर वर्ग, हर किसी की जो मन की बात है उनके शहर से जुड़ी हुई, वो हम आपके सामने इसी तरह से आगे भी पहुँचाते रहें। देवरिया का जब भी जिक्र आता है तो देवराहा बाबा की भी याद आती है। देवराहा बाबा बताया जाता है कि उनका जन्म यहाँ था, यहाँ उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा साल गुजारे, इसीलिए उनका नाम देवराहा बाबा कहा जाता है। हालांकि इस विषय में कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। देवराहा बाबा के बारे में कई सारी बातें अलग अलग जगहों से सुनी सुनाई जाती हैं। जरा आप हमें बताएं, क्योंकि आपने उनको अपने जीवन में आत्मसात किया है, उनके मंत्रों को आत्मसात किया है, तो उनके बारे में जरा बताएं। देवराहा एक सिद्ध महापुरुष थे जिनके कृपा से, जिनके दर्शन में देश देशांतर के लोग आते थे। जिधर देवराहा की कृपा जिस पर हो जाती थी उसका मंगल हो जाता था। देवराहा के आशीर्वाद से कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई जज बना, कोई कलेक्टर बना। तो देवरिया क्या वाकई बदला है या फिर नहीं, जानने के लिए इस वक्त कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बदलाव देखा होगा उम्र के इस पड़ाव पर। तो ऐसे में उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में देवरिया का कुछ विकास हुआ है या फिर नहीं। प्रणाम बाबा, कितनी उम्र है आपकी? 79। तो आपने इस पूरे वर्ष में देवरिया को बदलते हुए देखा। देवरिया अब कैसा लगता है आपको? देवरिया में कोई खास बदलाव तो हमने देखा नहीं। क्यों नहीं बदलाव है? अरे योगी जी के शासन में क्या बदलाव नहीं है महाराज? नहीं, हाँ जितना मान लेते हैं कि सब गुंडागर्दी वगैरह, छिनैती वगैरह सब कुछ समाप्त है, ये तो हर जगह दिखाई देता है। देवरिया में थोड़े है, तो पूरा प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, अब गाजीपुर में दिखाई दे रहा है। यहाँ साल भर सब रह रहे हैं, देख ही रहे हैं। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, 101% सही कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी बाबा? 69 वर्ष में। आपने तो अखिलेश यादव को भी देखा होगा जब वो सीएम रहे होंगे। अरे उनको देखे हैं, मुलायम सिंह को देखे हैं, कल्याण सिंह को देखे हैं। क्या काम आपको सबसे अच्छा लगा? इतने मुख्यमंत्रियों में सबसे अच्छा काम किसका? सबसे अच्छा मान लेते हैं कि हमारे योगी जी हैं, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। बाबा, आपको लगता है कि देवरिया में शांति आई है? बहुत शांति है। पहले तमाम मर्डर वगैरह होता था, लूटपाट होता था, अब एकदम शांति है। सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुहर्रम है चाहे कोई है, तो हिंदू भाग लेते हैं और हम लोग मिलजुल करके काम करते हैं। देवरिया का विकास नहीं हुआ है। देवरिया का विकास, सड़कें अच्छी हो गई हैं
और सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ पर। आपको अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव कोई पसंद नहीं आया? अरे हम लोग को पसंद नहीं है, इसलिए कि भाई भतीजा बात करके देश का लूट खसोट करते थे। आप योगी जी को क्या बोलेंगे हमारे तरफ से, कि मतलब हमारे कैमरे की तरफ से? दरियाई हो, भगवान को शक्ति दें कि मंदिर बन गया अयोध्या में। कितना बड़ा काम किया है उन्होंने। अयोध्या कैसा उजाड़ खंड था पहले, 92-93 वर्ष की हमारी अवस्था है। हमने अयोध्या को पहले भी देखा, एकदम उजाड़ खंड दिखलाई देता था। आज अयोध्या में गए थे जनवरी के महीने में, वहाँ वो चमक दमक और मालूम हो रहा कि त्रेता युग आ गया है। आप गए अयोध्या? गए थे। अच्छा लगा आपको? गए थे, जनवरिया में गए थे। अच्छा लगा आपको? हाँ, अरे एकदम घाट वगैरह सब सुंदर हो गया। वहाँ पर तमाम फूस था, जहाँ नहाते हैं हम लोग। हाँ। वहाँ पर बड़ा फूस था। आपको लगा कि अयोध्या में जो मंदिर बना है, जो वहाँ पे काम हुआ है, सब ठीक हुआ है? अरे बहुत सुंदर हुआ है। यहाँ तो योगी जी का देन है और प्रभु की हम लोग कामना करते हैं कि योगी जी दीर्घायु और भारत का इसी तरह से विकास हो। आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? बहुत बदलाव हुआ है। जैसे देवरिया इसके पहले 10-20 साल पहले हम आए थे, अब तो 7-8 साल से परमानेंट यहाँ रह रहे हैं। उस टाइम आते थे, रोड घाट टूटा फूटा हैन तेन। उस टाइम सपा का राज था। सपा का राज था। जैसे मुलायम सिंह का भी राज देखे हैं, अखिलेश बाबू का राज देखे हैं। रोड घाट के ऊपर ध्यान नहीं था। जिला चिकित्सालय इनाम दे रहे थे, जिला चिकित्सालय का पता ही नहीं है। एक वहाँ पर जगह की कमी के चलते मेडिकल कॉलेज बन गया, तो जिला चिकित्सालय वहाँ खोज रहे हैं। ज्यादा अच्छा काम कौन करती है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को तो नाम बरकरार कीजिए, हटाइए। काहे हटा दें? हाँ, अभी राज है, जोगी राज है। हाँ, अखिलेश की गुंजाइश नहीं। टाइम आएगा 2027 में सोचना है कि 2027 में क्या होता है। अखिलेश जी आते हैं कि जोगी जी आते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन आना है? आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि जोगी जी आए और आएंगे। बस पूरा भरोसा है। क्यों? काम देख करके। चलिए, ये बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी जुबानी आपने सुन लिया कि देवरिया बदला है या फिर नहीं। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके विचार क्या है। तो हम खासतौर पर देवरिया के कुछ प्रबुद्ध जनों से बात कर रहे हैं। वो लोग जो देवरिया की नब्ज को समझते हैं अच्छे से, देवरिया को बहुत बारीकी से, काफी वक्त से देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं देवरिया में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कादिर के बारे में ये प्रसिद्ध है कि ये यहाँ के सबसे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर अब्दुल, मुझे बताइए जरा कि जिस तरह के दावे राज्य सरकार की तरफ से किए जाते हैं, देवरिया में वो बदलाव है क्या जमीनी? मैम, सरकार का बहुत अच्छा काम रहा है यहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे जो सड़कें जो है ये बहुत बेहतरीन हो गई हैं। पहले जो केसेस हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते जो सड़कों की वजह से हुआ करता था, लेकिन अभी वो सब केसेस भी कम हुए हैं। दूसरे लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है यहाँ पे बढ़े हैं, लेकिन ये सरकार में इस तरीके का मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया लोगों के अपने स्पाइन के लिए, उनके गर्दन के लिए, और ये अच्छा है हम लोगों के लिए। जो सब देवरिया के स्वास्थ्य सेवाओं को आप, मुझे लग रहा है, अपनी मेहनत से और बेहतर बना रहे हैं। आपकी कोशिश है कि देवरिया के लोग और ज्यादा स्वस्थ रहें और स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें और बेहतर मिले। किस तरह से काम करते हैं आप? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो लोगों को लाइफ स्टाइल के बारे में भी मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके खान पान के बारे में भी उनको सजग करता हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र जी, कितने सालों से हैं देवरिया में? मैं पैदाइशी हूँ, जन्म से देवरिया शहर का निवासी हूँ। अरे, तब तो आपने बहुत सारे बदलाव, मुझे लगता है देवरिया को बदलता हुआ पूरी अपनी आंखों से देखा है, बचपन से लेकर अभी तक। बिल्कुल देखा है। देवरिया का न्यू कॉलोनी सड़क मानो एक तरह से पूरा स्ट्रीट फूड का गढ़ है। यहाँ एक लाइन से लोगों की शामें गुजारने के लिए और उनके लिए अच्छा स्ट्रीट फूड लगाया जाता है। एक के बाद एक तमाम तरह के जो डिफरेंट कुजीन्स हैं, जैसे साउथ इंडियन हो, चाइनीज हो, कॉन्टिनेंटल हो या फिर हो देसी चाट, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। आप लोग को पूरा बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं? जी, एकदम अच्छे से मिलता है। अक्सर इस तरह का ही यहाँ पर पूरा माहौल रहता है? हाँ, लगभग ऐसा ही रहता है माहौल यहाँ का। बढ़िया, अच्छा लगता है। जो भी खाना हम लोग को पसंद आता है यहाँ पे आके खाते हैं। योगी सरकार में जो है ये रोड वगैरह का विकास हुआ है, पानी की सुविधा का विकास हुआ है। आप बताइए किस तरह से यहाँ पर बेटियों के लिए माहौल है? बहुत सेफ हो गया है जब से योगी सरकार आए हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? यही कहूँ। तो आपको लगता है कि शहर में कुछ विकास हुआ है?
हाँ, जब से मतलब यहाँ पे रहता हूँ विकास तो हुआ है, लेकिन लोग में सिविक सेंस भी तो होने चाहिए। जैसे गाड़ी यहाँ पे पार्क बीच में रोड में कर दे, उसमें अब सरकार क्या कर सकती है? लग रहा है कि सरकार यहाँ पे काम कर रही है या फिर नहीं कर रही? गवर्नमेंट देखिए कुछ क्षेत्र में काम कर रही है, कुछ क्षेत्र में अभी विकास होना जरूरी है। मेरा कहना ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए। हाँ जी मैडम। तो यूपी यात्रा में आज आपके शहर देवरिया से इतना ही, लेकिन ये यात्रा जारी रहेगी। अलग अलग जिलों में हम पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश की, और वहां से आपको बताएंगे क्या है यहाँ का मिजाज। बने रहिए हमारे साथ।